एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी लीनियर अलजेब्रा टॉपिक से। ये क्वेश्चन आईआईटी जैम 2019 एग्जाम में आया था। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2yz वेयर y एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इज एन आइगन वेक्टर corresponding to the real eigenvalue of this matrix, then z minus y is equal to, ये हमें पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, y और z एंट्रीज को हमें फाइंड करना है और इसी का डिफरेंस पूछा हुआ है। सो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो ये गिवन मैट्रिक्स है इसको ए लेट कर लेती हूँ। 0 0 2 1 0 -4 0 1 3। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये एक कंपेनियन मैट्रिक्स है। अब कंपेनियन मैट्रिक्स किस फॉर्म का होता है? अगर ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इस फॉर्म का 0 0 सो ऑन टिल 0 1 0 0 0 1 0 सो ऑन, और जो इसका लास्ट कॉलम है उसमें -a0 -a1 -a2 सो ऑन टिल -an-1, इस तरीके की एंट्रीज हैं। यानी कि लास्ट कॉलम में हमारे पास -a0 -a1 -a2 सो ऑन टिल -an-1 इस तरीके की एंट्री होगी, और फर्स्ट रो में सारी एंट्री ज़ीरो होंगी एक्सेप्ट द लास्ट एंट्री, और उसके नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा होगा। सो ये कंपेनियन मैट्रिक्स की फॉर्म होती है। अब गिवन मैट्रिक्स को देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट रो में पहली दो एंट्रीज मेरी ज़ीरो हैं और लास्ट एंट्री 2 आ रही है, और इसके नीचे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। सो कंपेयर करें तो a0 इज -2, a1 इज 4, a2 इज -3। अब कंपेनियन मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? This will be lambda to the power n plus an minus 1 lambda to the power n minus 1 so on a naught। n जो यहाँ पर होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। सो जो गिवन मैट्रिक्स ए है हमारा क्वेश्चन में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं। n यहाँ पर 3 है, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी lambda क्यूब प्लस a2 lambda to the power 2 plus a1 lambda प्लस a0। a0 मेरा क्या था, -2, a1 क्या था 4, a2 था -3। सो लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा -2। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुकी है गिवन मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इसका एक फैक्टर देखना है, वो हम कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा कॉलम सम है, हर एक कॉलम का सम जो है हमारा वो 1 आ रहा है, तो एक आइगन वैल्यू इसकी 1 आ रही है। अब दूसरी आइगन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? लॉन्ग डिविजन मेथड से। लैम्डा -1 लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा -2। पहले लैम्डा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा -2। अब -2 लैम्डा से -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 2 लैम्डा -2। अब प्लस 2 से करा, सो 2 लैम्डा -2। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन चुकी है अब हमारी? लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 2, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं और लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करते हैं। एक तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1, दूसरी कैसे निकालेंगे? लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो हमें क्या मिल जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इज 1, c इज 2 अपॉन 2a। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस लैम्डा। सो हमारे पास ये आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, ये जो हमारा आइगन वेक्टर है ये रियल आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है। रियल आइगन वैल्यू क्या आ रही है हमारी, लैम्डा इक्वल टू 1। सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वेक्टर क्या गिवन है 2yz, जहाँ पे y और z रियल नंबर है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। लैम्डा यहाँ पर 1 है आइगन वैल्यू, x क्या होता है आइगन वेक्टर जो कि ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैट्रिक्स A भी हमें गिवन है 0 0 2 1 0 माइनस 4 0 1 3। आइगन वेक्टर क्या है 2yz इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज 1, आइगन वेक्टर 2yz। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और y और z की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सो दिस विल बी 2z equal to 2. This implies z is equal to 1. 2 minus 4z equal to y. So y की क्या वैल्यू आ जाएगी 2 minus 4 into z. z is 1. 2 minus 4 that will be minus 2. और हमें क्या पूछा हुआ है z minus y. So z minus y will be 1 minus minus 2. सो सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास क्या आ रहा है 3, ये आंसर आ रहा है। अब आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम एक और चीज कर सकते थे यहाँ पर, ये मेथड 1 हो गया आइगन वैल्यू निकालने के लिए। अब मेथड 2 भी देखते हैं आइगन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कॉलम सम हमारा 1 आ रहा था, तो एक आइगन वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब बाकी की आइगन वैल्यूज मैं ट्रेस और डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकाल सकती हूँ। ट्रेस क्या होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ट्रेस को हम ये भी कहते हैं सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ए मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज का सम क्या है 0 प्लस 0 प्लस 3 विच इज 3। दिस implies lambda 1 is 1, lambda 2 plus lambda 3 is equal to 3. This implies lambda 2 plus lambda 3 is equal to 2. ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। डिटर्मिनेंट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ all the eigenvalues of matrix A. This implies lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 is equal to, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1, डिटर्मिनेंट इज 2। एक आइगन वैल्यू मेरे पास 1 थी, सो लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या करती हूँ लैम्डा 3 को मैं 2 माइनस लैम्डा 2 लिख लेती हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 स्क्वायर इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब लैम्डा 2 यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1 प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। मेथड 3 क्या हो सकता था हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए 3x3 ऑर्डर के लिए डायरेक्ट इक्वेशन होती है। वो क्या होती है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। आप इनमें से कोई भी वे फॉलो कर सकते थे आइगन वैल्यू निकालने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.